हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो आज की क्लास है प्रिज्म का, ये तीसरा पार्ट है। तो आज हम सीखेंगे कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होता है। रिफ्लेक्शन सरफेस किसे कहते हैं? किन्हीं दो माध्यमों के बीच का वह सीमा पृष्ठ जिस पर क्या होती है, अपवर्तन की क्रिया होती है। जिस पर क्या अपवर्तन की क्रिया होती है, उसे को क्या हम कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्लेक्शन सरफेस कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के बीच का वह सीमा पृष्ठ जिस पर अपवर्तन की क्रिया होती है। तो हमने तुमको बताया था कि ये क्या है, प्रिज्म है। इसको क्या नाम दिया, ए बी सी। तो ये तुम्हारे क्या थे, दो अपवर्तक पृष्ठ थे प्रिज्म के, एक ए बी है और एक ए सी है। तो पिछली क्लास में हमने बताया कि जो अपवर्तन होता है वो प्रिज्म द्वारा दो बार होता है। कितनी बार होता है? दो बार। एक बार कब होता है, सीमा पृष्ठ ए बी पर, और एक बार कब होता है, ए सी पर। तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म के दोनों ओर ये कैसा माध्यम है, विरल, जिसे हम क्या कहते हैं, रेरर मीडियम। कैसा मीडियम है? रेरर मीडियम है। इधर भी क्या है, रेरर मीडियम। तो समझेंगे कोई प्रकाश की किरण है, एक वर्णी प्रकाश है, प्रिज्म पर क्या हुआ, आपतित हुआ। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ किस पर, एसी पर। इस किरण को नाम दिया हमने पी क्यू। तो ये क्या हुई, इस पृष्ठ पर आपतित हुई एक वर्णी प्रकाश की किरण। अब इस पर हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींचा था। तो ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी। अब पता है ये प्रकाश की किरण किधर से जा रही है, विरल से सघन में। ये कैसा माध्यम है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण पता है कि जब विरल से सघन में जाती है, तो हमने तुमको पढ़ाया है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण जा रही है विरल से किधर, सघन में। तो ये क्या होगी, अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये प्रिज्म के अंदर क्या होगी, अपवर्तित होगी। फिर हमने क्या किया, इस आर बिंदु पर एक नॉर्मल खींच दिया। अब प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, सघन से विरल की ओर। तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो कितनी बार अपवर्तन हुआ, एक बार ये और एक बार ये, सीमा पृष्ठ ए बी पर और एक बार ए सी पर। तो हमने बोला अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो दो माध्यमों के बीच का वह पृष्ठ जिस पर अपवर्तन की क्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं हम, मतलब इसी को हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्शन सरफेस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे विचलन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, समझेंगे। ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और ये तुम्हारी कौन सी किरण है, निर्गत किरण, जिसे कहते हैं हम इमर्जेंट रेज। और ये है आपतित किरण, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेज। तो विचलन की कोण की परिभाषा क्या देंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, दोनों किरणें जहां पर काटेंगी उनके बीच जो बनने वाला कोण होगा वही क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। इसे कैसे दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण है। क्या है,
विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है समझेंगे। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें क्या करती हैं, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उन्हीं के बीच बनने वाला कोण ही क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि विचलन कोण जो होता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन which factors किन किन कारकों पर विचलन कोण निर्भर करता है। तो पहला कारक क्या है समझेंगे। पहला कारक है इंसिडेंस एंगल, जिसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। पहला किस पर निर्भर करता है, कौन से कारक पर, इंसिडेंस एंगल पर, आपतन कोण। नंबर 2 किस पर निर्भर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो सारी परिभाषाएं पढ़ चुके हो। फिर नंबर 3 पॉइंट है वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। पता है अलग अलग प्रकाश की किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। सारे फैक्टर्स बताएंगे किस प्रकार से ये एंगल ऑफ डेविएशन पर डिपेंड होते हैं। फिर नंबर 4 है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो हमने क्या क्या बताया, पहला बताया इंसिडेंस एंगल, फिर बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर बताया वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, फिर बताया टेम्परेचर, ताप पर। और नंबर 5 किस पर निर्भर करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म कोण पर या अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है। तो आज की क्लास में बच्चों क्या सीखा, पहले तो सीखा कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के बीच का वह सीमा पृष्ठ जिस पर क्या होती है, अपवर्तन की क्रिया होती है। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। एक तो देख रहे हो सीमा पृष्ठ AB पर हो रहा है और दूसरा किस पर हो रहा है, AC पर हो रहा है। समझे या नहीं समझे। फिर हमने तुमको बताया कि विचलन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या बच्चों, आपतित किरण को आगे बढ़ा देंगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा देंगे। अब दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को क्या कर देंगी, काटेंगी, उन्हीं के बीच जो बनने वाला कोण होगा वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। इसको कैसे दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है, डेल से दिखाया जाता है। कैसे, डेल से, ये डेल्टा कह सकते हो। फिर हमने बताया कि आपतन कोण की निर्भरता, कि आपतन कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स। तो पहला हमने बताया इंसिडेंस एंगल पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। फिर हमने बताया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। फिर हमने बताया कि टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर करता है। फिर बताया कि एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब प्रिज्म कोण या इसी को कह सकते हो अपवर्तक कोण। इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को ये प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं समझेंगे, कल की क्लास में समझेंगे हम कि इंसिडेंस एंगल
पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किस प्रकार से निर्भर करता है, वेव लेंथ ऑफ लाइट पर किस प्रकार से निर्भर करता है, टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर करता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पर निर्भर करता है। तो सारे फैक्टर्स के बारे में कल की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं तुमको यही ऊर्जा के साथ, यही ताकत के साथ। आगे की क्लास तुमको मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।